चलिए, पेटी लेके बीजेपी जाएगी, सुझाव पेटी, यानी इसमें अपना मशवरा, सुझाव, हिंदी का लफ्ज उर्दू में मशवरा कह सकते हैं, क्या मशवरा बीजेपी को दिया जा सकता है वो इस पेटी में डाला जाएगा। और इसके लिए बीजेपी बाकायदा तौर पे कैंपेन लॉन्च कर चुकी है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या लॉन्च कर रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आज सूरा के इलाके में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला थे, एक ताज़ीती मीटिंग भी थी, और इस ताज़ीती मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला के साथ साथ उनके फर्जंद उमर अब्दुल्ला भी थे। और यहाँ पे ताज़ीती मजलिस के बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जब मीडिया से बात की तो हट के बात की, वो ऐसी बात की जो अक्सर सोशल मीडिया पे मीम बन जाती है। फारूक अब्दुल्ला से जब बीजेपी के हवाले सवाल पूछा गया तो ऐसा जवाब दिया कि उमर अब्दुल्ला भी तकते रह गए। और उमर अब्दुल्ला के साथ साथ जब फारूक अब्दुल्ला से इंडिया ब्लॉक की बात की तो आज पहली बार फारूक अब्दुल्ला ने ये बात एक्सेप्ट की कि कांग्रेस के साथ बातचीत चल रही है। इंडिया ब्लॉक की बात करते उन्होंने बताया कि इंडिया अलायंस जो है इसको मजबूत बनाने की जरूरत है, मुल्क को बीजेपी की ने जो 10 साल से तबाही कर रखी उसे बचाने की जरूरत है, फारूक अब्दुल्ला बता रही है। और उमर अब्दुल्ला जो उनके साथ थे उनके हवाले से फारूक अब्दुल्ला ने बताया कि उमर अब्दुल्ला तो उनके कांग्रेस के मुसलसल राब्ते में भी हैं, और जब तकसीम सीटों की होगी तो जो वक्त आएगा उस वक्त साथ बैठ के तकसीम की जाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। और क्या तकसीम के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयार हो पाएगी, क्योंकि पिछले कई दिनों से हम लगातार यही सुनते आ रहे हैं, जितने भी जराए हैं वो बता रहे हैं कि नहीं, कश्मीर की 3 सीटों पे कोई तकसीम की नेशनल कॉन्फ्रेंस बात ही नहीं कर रहा है। और जम्मू की सीटों के हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस तो पहले ही सरेंडर कर चुकी है जम्मू की 2 सीटों के हवाले से। तो क्या कुछ है, जरा फारूक अब्दुल्ला को पहले सुनते हैं। वो हजरत बल में थे और हजरत बल में उनसे मीडिया ने सवाल पूछा तो क्या जवाब उनका मिला, जरा सुन लीजिएगा। उसके बाद इस खबर पर जरा और भी बात करें। लोग आएंगे और जाएंगे, ये कोई नई बात है नहीं। कुछ आएंगे बीजेपी में, कुछ जाएंगे बीजेपी से। इलेक्शन में होता है, मगर ये कहना कि इसका असर हम पे पड़ेगा, हम पे असर नहीं पड़ेगा। हमें अपना इलेक्शन लड़ना है, अपने बलबूते पे लड़ना है, इसमें क्या फर्क। हमने पहले भी लड़ा है, आज भी लड़ेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि हमने कांग्रेस के साथ माहिदा करना है, इसमें कोई शक नहीं। उमर साहब उनसे बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से कुछ दिनों में ये फैसला हो जाएगा और हम लोग इकट्ठे लड़ेंगे। इंडिया जो एक ग्रुप बना हुआ है उसको मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, और अगर हम मजबूत नहीं करेंगे तो हम खुद अपने वतन को मुसीबत में डालने वाले हैं। कांग्रेस के साथ माहिदा करना, हम कह सकते हैं वो जम्मू कश्मीर की सियासत को स्ट्रांग करना है। और क्या, क्यों नहीं करना है, ज़रूरी है। हम अकेले तो रह नहीं सकते, हम मुल्क का एक हिस्सा हैं, और जितना हम मुल्क के हिस्से के साथ रहकर मजबूत होंगे, अकेले नहीं हो सकते। अल्लाह करे कि उनका ख्वाब जो है वो पूरा हो सके, कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों तक है, क्या लोग चाहते हैं उन लोगों के साथ जिन्होंने हमारा सब कुछ लूट लिया, तशख़्ख़ुस लूट लिया। खुदा जाने आगे क्या करेंगे, क्या पता। इससे खबरदार रहिए। असेंबली इलेक्शन भी होंगे इंशाअल्लाह, हम तो चाहते हैं कि जल्दी हो। वैसे उमर साहब ने भी अभी बयान दिया है, अफसोस ऐसी बात का है कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन लड़ सकते हैं, स्टेट इलेक्शन क्यों नहीं लड़ सकते, क्या वजह है। फारूक अब्दुल्ला दरगाह के इलाके में थे, हजरत बल के इलाके में, और ताज़ीती मजलिस के बाद जब मीडिया से बात की तो फारूक अब्दुल्ला ने सबसे पहले सवाल यही पूछा गया कि कुछ लोग बीजेपी में ज्वाइन करें, बड़ी लीडरशिप ज्वाइन कर रही है, बड़ी लीडरान ज्वाइन करें। तो उनका कहना था कि इलेक्शन है, आया राम गया राम वाली सियासत चलती रहती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो पिछले दिन उन्होंने बताया था कि हम अपने बलबूते पे जाएंगे, और उसके बाद उमर अब्दुल्ला को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी पड़ी थी, बचाव में आना पड़ा था। और उसके बाद आज एक बार फिर कि कांग्रेस के बाद बातचीत हो रही है।